एपिसोड 3 के पार्ट 2 में हमने देखा कि गद्दारी करने की वजह से उस्मान साहब ने बतूर को खंजर मार दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इधर यानीस के सिपाही बाला खातून के हाथों को बांधकर खींचते हुए किले की तरफ ले जा रहे हैं। बाला कहती है कि क्या कुछ तुम दुनिया की दौलत खत्म हो गई है कि तुम खजाने के लिए यहाँ आ गए। सिपाही कहता है कि ज़्यादा मत बोलो खातून। इधर उस्मान साहब अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि अगर कोई अर्तुगरुल के बेटे उस्मान से धोखा करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। सिपाही कहते हैं ठीक है जनाब, आपके इंसाफ के लिए आपके मकसद पर हमारी जानें कुर्बान। इधर लतूर की माँ अपने बेटे का इलाज कर रही होती है। लतूर कहता है कि माँ, उस्मान मुझे मार डालेगा। उसकी माँ कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। इधर सिपाही गुंदूज बे के पास आकर ये बताता है कि उस्मान ने लतूर को खंजर मार दिया है। इधर लतूर की माँ गुस्से में उस्मान साहब के खेमे में आती है और उस्मान साहब पर खंजर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गुंदूज बे उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और खंजर को फेंक देते हैं। फिर लतूर की माँ कहती है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है उस्मान, अगर तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर गुंदूज बे उस्मान साहब से कहते हैं कि आखिर तुम कब शांत होगे उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं कि जब गद्दार ख़त्म हो जाएंगे भाईजान। फिर गुंदूज बे कहते हैं सिपाहियों, उस्मान को कैद खाने में डाल दो। फिर सिपाही उस्मान साहब को जेल में कैद कर देते हैं। जब बाबर साहब को इस बात की खबर होती है तो वह दौड़ते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं। फिर उस्मान साहब उन्हें सब कुछ बताते हैं कि आखिर उन्होंने लतूर को खंजर क्यों मारा। इधर दुंदार बे अपने बेटे से मिलने आते हैं तो लतूर कहता है कि बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो उस्मान हम सबको मार डालेगा। दुंदार साहब काफ़ी गुस्से में हैं। फिर दुंदार बे की पत्नी कहती है कि अब उसका चचा बनना बंद करे। दुंदार साहब अपना सरदार वाला चेहरा भी उस्मान को दिखाए। फिर तभी बाबर साहब काफ़ी गुस्से में दौड़ते हुए दुंदार बे के पास आते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दुंदार साहब, मेरे बेटे के कातिल तक पहुंचाने वाले गवाह को आपने किले के हवाले क्यों किया। दुंदार बे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आइबरत जैसे और भी सिपाही महफूज रह सके। अर्तुगरुल साहब के आने तक हम बाजंतीनियों से जंग नहीं करना चाहते बाबर साहब। अपने कान खोलो साहब, टेकुलस का कत्ल करने वाला भी उस्मान है। फिर बाबर साहब कहते हैं कि दुंदार साहब, उस्मान की बहादुरी और हिम्मत से आप लड़खड़ा गए हैं, और जब मैं आपके आंखों में देखता हूँ तो आप में मुझे एक काहिल नज़र आता है। फिर दुंदार साहब कहते हैं कि ये काहिली नहीं बल्कि होशियारी है बामसी साहब। फिर बाबर साहब कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस्मान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं अपना गुस्सा पी रहा हूँ दुंदार साहब, मेरे सांसों में खून है। फिर तभी वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है कि नए बाज़ार पर हमला हुआ है जनाब, हमला करने वालों ने सबको कत्ल कर दिया है। फिर दुंदार साहब कहते हैं कि क्या कह रहे हो, हम नए बाज़ार जा रहे हैं अभी। फिर दुंदार साहब नए बाज़ार के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर गुंदूज बे उस्मान साहब से बात ही कर रहे होते हैं कि एक सिपाही वहां पहुंचता है और नए बाज़ार पर हुए हमले के बारे में बताता है और कहता है कि दुंदार साहब ने आपको बुलाया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि जल्दी मेरी हथकड़ियाँ खोलो, मुझे जल्दी नए बाज़ार जाना है। उस्मान साहब फिर काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हैं, भाईजान मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। फिर गुंदूज भी कहते हैं कि जब तक बाबा नहीं आ जाते तुम यहीं बंधे रहोगे उस्मान। इधर यानीस के सिपाहियों ने बाला को बांध कर रखा है। फिर बाला दुआ करती है, मेरे अल्लाह, तू कभी हम पर वह बोझ नहीं डालता जो हम उठा ना सके। सूरह बकरा आयत नंबर 286। मुझे हजरत सुमैया जैसी दानाई अता फरमा।
इधर उस्मान साहब के पास बाबर साहब पहुंचते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बाबर साहब मेरी हथकड़ियाँ खोले, मुझे नए बाज़ार जाना है। फिर बाबर साहब सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि उस्मान की हथकड़ियाँ को खोल दो और अपने ऊपर हथकड़ी लगा लो। फिर सिपाही ऐसा ही करते हैं। फिर उस्मान साहब बाबर साहब से कहते हैं, शुक्रिया जनाब हथकड़ियाँ खोलने के लिए। नए बाज़ार पर हमला हो गया है, हमें जल्दी रवाना होना होगा। फिर बाबर साहब कहते हैं कि चलो मेरे शेर जल्दी चलो। इधर बाला खातून उनमें से एक सिपाही को अपने पास बुलाती है और उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। फिर बाकी सिपाही बाला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। बाला जंगल की तरफ भागती है। फिर सिपाही भी उन्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंचते हैं। इधर उस्मान साहब और बाबर साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते नए बाजार की तरफ जा रहे हैं। इधर यानीस के सिपाही बाला को ढूंढ लेते हैं और बाला को जोर से मारते हैं, जिससे बाला खातून बेहोश हो जाती है। इधर उस्मान साहब को जंगल में दूरसन साहब मिलते हैं। दूरसन साहब कहते हैं कि उस्मान बाला खातून को गुंडों ने अगवा कर लिया है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि वह लोग जो भी हो, वह शायद उसे किसी खुफिया जगह ले गए होंगे। फिर दूरसन साहब कहते हैं कि बाला को हम इन कातिलों से सिर्फ मिलकर ही बचा सकते हैं। फिर उस्मान साहब दूरसन साहब से कहते हैं कि आप किले की तरफ जाएं, मैं और बाबर साहब सारसा बे के पास जाता हूं, क्योंकि अभी मैं कबीले में नहीं जा सकता। फिर उस्मान साहब और बाबर साहब सारसा बे के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम कुछ वक्त तक आपके यहाँ मेहमान बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अब अपने कबीले में सुकून नहीं है। फिर सामसा बे उस्मान साहब से कहते हैं, कोई बात नहीं उस्मान साहब, खेमा यहाँ है, आप जितना दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। इधर दुंदार साहब नए बाजार पहुँचते हैं और अलीसार बे से कहते हैं, जल्द सब ठीक हो जाएगा अलीसार साहब। फिर अलीसार साहब कहते हैं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा दुंदार साहब, सजाक सरदार के बाजार पर हमला हुआ है, अब किसी को कोई आराम नहीं मिलेगा। फिर गुंदूज बे कहते हैं कि ये काम कालानूस का ही हो सकता है, ऐसे लूट खसोट सिर्फ कालानूस ही कर सकता है। फिर अलीसार बे कहते हैं कि कालानूस देखते हैं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। फिर तभी बाला खातून की सहेली जख्मी हालत में वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि उन लोगों ने सबको मार डाला और बाला को अगवा कर लिया। फिर दुंदार बे कहते हैं कि ये बाला कौन है। फिर गोंचा बेहोश हो जाती है। फिर तभी दुंदार बे के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि दुंदार साहब उस्मान कबीले से भाग गया है और उनके साथ बाबर साहब भी है। फिर दुंदार बे कहते हैं कि अलीसार साहब आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि आखिर माजरा क्या है। इधर जंगल में यानीस के सिपाही के पास सोफिया पहुँचती है और बाला खातून को देखती है। बाला को देखते ही सोफिया शौक रह जाती है और कहती है कि अरे ये अदबाली की बेटी है, इसे तो मैंने अपने किले में राहिबा के भेष में अपने किले के गिरजाघर के पादरी मार्कोस के साथ देखा था। अच्छा अब समझ आया, हमारे गिरजाघर के पादरी उनमें से एक है। वह पादरी नहीं बल्कि पादरी की शक्ल में अदबाली का जासूस था, उसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। फिर तभी बाला खातून को होश आ जाता है और सोफिया के गले पर खंजर रख देती है और सिपाहियों से कहती है कि मेरे करीब मत आना, मुझे छोड़ दो तो मैं इसको छोड़ दूंगी। फिर तभी सोफिया की खबरी हिलियन बाला पर खंजर फेंक कर मारती है। क्या बाला खातून मर जाएंगी? जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें।